मरीम नवाज साहिबा भी हम देख चुके हैं, पहले भी पख्तूनों को जिस तरह से वो दहशत गर्दों से जोड़ चुकी हैं, इस तरह के डेरोगेटरी उन्होंने रिमार्क्स पास किए। तो क्या ये सुबायत को हवा देना ये इनका बनता था? इस तासुर को क्या तकवीत मिली है आज की स्पीच के बाद? हमारे पैनलिस्ट इस पर क्या राय रखते हैं? शाह साहब। जी शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर मैंने भी सुनी उसमें एक बड़ा वो दावा ये करें कि जनाब एक रियासत माँ जैसी होती है और वो तमाम बच्चों के साथ इक्वल सलूक करती है। तो मियाँ साहब 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उनसे ये पूछा जा सकता है कि आया उन्होंने बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया, उन्होंने बलूचिस्तान के लिए क्या किया, उन्होंने सिंध के लिए क्या किया। देखिए नैरेटिव उनका अपना होगा, ज़ाहिरी बात है कि उनकी पार्टी है वो, लेकिन एक चीज़ मुझे तासुर मिला, शायद वो लगता है कि वो फेडरल गवर्नमेंट से भी थोड़े बहुत नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वो अपने भाई की हुकूमत को भी शायद भाई की हुकूमत नहीं समझते, वो सिर्फ पंजाब के अंदर अपनी बेटी की हुकूमत को पंजाब की हुकूमत समझते हैं या ओवरऑल मुस्लिम लीग की हुकूमत समझते हैं। और देखिए हमेशा से जो डिसग्रंटल रहे हैं पख्तून और बलोच या दूसरी नेशनलिटीज़, उसकी वजह ये है कि PMLN या मियाँ नवाज शरीफ साहब सिर्फ तख्त पंजाब के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसे अच्छे इक़दामात मेरे ख्याल में सूबों को लिहाज से डेवलप करने के लिए नहीं किए। तो एतराज़ तो उनके ऊपर बनता है कि लोग क्यों खफा होकर उनके खिलाफ वोट दिया। हाँ, और रिएक्शन क्या होता था? यही होता था कि जब PMLN को वोट नहीं पड़ते थे अपनी नाअहली और नालायकी की वजह से, तो मेरे ख्याल में सारा मलबा उनके अवाम पे थे। जैसे उन्होंने कहा कि जी आप अवाम भी तमाम चीज़ों के अंदर शामिल है। अब या तो इनकी जो पार्टी लीडरशिप है उन्होंने उनको एक बड़ा गलत किस्म का तासुर दिया कि यार शायद इलाज की सहूलत नहीं है, यहाँ लोगों को मसाइल हैं, लोग जो है पंजाब जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं, अगर आप हेल्थ कार्ड सिस्टम आके यहाँ पे देखें खैबर पख्तूनख्वा का, आम आदमी से लेके एक अमीर आदमी तक वो इक्वली उससे बेनिफिट हासिल कर रहा है। दूसरा अगर आप ओवरऑल मेरे ख्याल में देखिए इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जब पंजाब के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान में PMLN की हुकूमत थी, तो रेलवे का क्या हाल था, आपके यहाँ आटे का क्या हाल होता है, यहाँ पे खाने पीने की अशिया का क्या हाल होता है। तो मेरे ख्याल में अगर आप कुछ चाहूंगी क्विकली हमारे बाकी पैनलिस्ट भी इस पे अपना तज्जिया पेश करते हैं। जी एहतशाम साहब। देखिए हम ना बुनियादी तौर पे तो बात यह है कि जो भी आपने जिक्र किया बड़े दिनों के बाद बोलने हैं, एक तो रेलेवेंट रखने की कोशिश है, दूसरा जाहिर सी बात है बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बेटी को प्रमोट ज़्यादा करते हैं, लेकिन आज तो शहबाज साहब की भी उन्होंने सपोर्ट किया, काजी बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए इस वक्त उनकी झुंझलाहट के एम्बैरसमेंट के जो भी है जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं गंडापुर साहब और उसका जवाब देने की कोशिश की, अगरचे स्टेटमेंट के तौर पर जिस तरह उनको देखा जाता है तो ये शायद कोई उनका छोटा अब लीडर इस तरह की बातें करे तो वो मुनासिब होगी, उनको वाकई अवॉइड करनी चाहिए कि इस कंट्रोवर्सी में न जाए। लेकिन हम ना इस सारे मामले के पीछे आप देखें सूरत हाल क्या जा रही, 63A हो कुछ और हो, अभी देखें जिस तरीके से जजों के दरमियान जो मामला चल रहा है उससे पीपल्स पार्टी PMLN जो है ना लगता है कि वो उनको लगता है कि सियासी निज़ाम उनके खिलाफ चला जाएगा अगर ये जजेस हज़रात कामयाब हो गए। और ज़्यादा पैनिक पीपल्स पार्टी PMLN ने इस बात पे है कि जब से बानी PTI ने इमरान खान ने ये कहा है, आपको याद होगा कि जब कहा है कि जी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जब इन सो मैनी वर्ड्स के जी नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे तो वो उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी, इस हुकूमत को हटा देंगे और फिर इलेक्शन करो, ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसको कलअज़म करार दे देंगे, नए इलेक्शन हो जाएंगे। तो देखिए ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप देख लें कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जो ना इतनी सख्ती के साथ कह रहे हैं जी कम वक्त में हमने 18वीं तरमीम मंजूर करानी है। आज तो वो कह चुके हैं, आपने अभी दिखाया कि 25 तारीख से पहले काम हो जाएगा, तो उसके काम में लगे हुए हैं। देखिए असल बात यह है कि कोई इस वक्त टॉपरिंग पर्सनैलिटी नहीं है इस मुल्क में जो ये इन्हें कहे कि भाई आप अपने भले सियासी और अपने ज़ाती मफादात दूर चलाएं लेकिन इस मुल्क का भी सोचें। मादत के साथ इस मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, नतीजतन हम सियासी अमल जो रुका हुआ है, जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो ठीक होने के लिए तैयार नहीं है। चैलेंजेस बड़े सीरियस नौयत के हैं, अब इसको कौन देखेगा? मेरा ख्याल है ये एक सवालिया निशान है। ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब को स्पीच में इस तरह से जो उन्होंने रिमार्क्स पास किए या जो बातें की वो करनी चाहिए थी जुल्फ़िकार साहब, ये अमल दुरुस्त था? नहीं, मेरे ख्याल में उनको इस पर बोलना भी नहीं चाहिए। ये लेवल है उनका वफाकी वज़रा या तर्जुमान या सूबाई तर्जुमान, ये वो कर लें, वो बात कर लें, ये मेरे ख्याल में उनको नहीं। बाकी मैं देखें ज़रूर अपनी बेटी को प्रमोट तो कर रहे हैं, वो इसको कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो शहबाज शरीफ के उस गवर्नमेंट को लान तलान कर रहे हैं, क्योंकि PMLN के सरबराह वो हैं। जिस तरह बिहेव करेंगे मियाँ शहबाज शरीफ, उनके खाते में नाकामियाँ होंगी, उनके खाते में कामयाबियाँ होंगी,
वो क्रेडिट भी उनको जाएगा, नवाज शरीफ साहब को जाएगा और उसके अगेंस्ट जाएगा। बाकी ये तासुर तो आम है और ये ठीक बात है कि वो ज़रा थोड़ा सा हार्श थे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और मियाँ शहबाज शरीफ बहुत सॉफ्ट हो रखते थे, ये फ़र्क था। लेकिन अब तो फ़र्क भी ख़त्म हो गया, अब तो एक वो एम्बिट है। बाकी ये है कि मैं दोहराऊँगा नहीं जो इत्तेशाम साहब ने कहा। देखिए बात यह है कि ये गर्मा गर्मी दोनों तरफ से हुई है। KPK के वज़ीर आला की जो इस तरह से हार्श गुफ्तगू है, या आज जिस तरह PTI के एक कारकुन ने जो CDA का मुलाजिम है और वो यूनिफॉर्म पहन के, काला कोट पहन के चला गया और कोर्ट में घुस गया और जाके धमकी दी कि 500 कारकुन जो है इस वक्त बाहर खड़े हुए हैं, वकला जो हैं, सॉरी 500 वकला बाहर खड़े हुए हैं, हम देखते हैं कि हमारे खिलाफ फैसला क्या होता है, तो फिर हम देखेंगे क्या। तो इस तरह की ये मेरे ख्याल में गर्मा गर्मी जो है इस तरह की चीज़ें करना, और इसका नोटिस जो है सरबराह को लेना चाहिए, बानी PTI को लेना चाहिए कि वो इस चीज़ों को नोटिस लें, मामले को ठंडा करें, वरना ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन जो मैंने बात की कि मियाँ नवाज शरीफ का स्टेटस नहीं है कि वो इस पे बात करें। हमाद क्विकली आपका इस पे 1 लाइनर। ठीक जी बिल्कुल, मैं तमाम लोगों की बातों से एग्री करूंगा। मैं अक्सर कहा करता हूं कि लोग हमारी पार्टी भूल जाती हैं कि वो अपोजिशन में है या गवर्नमेंट में है। बल्कि मैं ये भी कहता था कि पहले तो ऐसे लगता था कि जब ये पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं तो उस वक्त स्क्रिप्ट भी बदल लेते हैं, लेकिन अब पिछले कुछ अर्से से ऐसा लग रहा है कि ये अब स्क्रिप्ट भी नहीं बदलते। ये वही एक स्क्रिप्ट है जो ये हुकूमत में रहते हुए भी दोहराते हैं, ऑपोजिशन में रहते हुए भी दोहराते हैं। पता नहीं चलता कि इस वक्त ऑपोजिशन लीडर बोल रहा है या कोई हुकूमती लीडर बात कर रहा है। ये फर्क वाज़ेह रखना चाहिए, इस फर्क को सामने रख के अपनी तकरीर करनी चाहिए। इमरान खान साहब फरमाया करते थे कि जब यहाँ पर इस मुल्क में किसी को एक आईना दिखाते हैं, उसको इल्जाम लगाते हैं, तो वो उसकी सफाई नहीं देता, बल्कि उसकी बजाय वो उस पे दूसरे पे बड़ा इल्जाम लगाता है। इस वक्त जितनी भी बातें KP गवर्नमेंट के बारे में की गई हैं वो गौरतलब जरूर हैं। अगर हर रोज हर आए दिन KP गवर्नमेंट से जत्थे निकल आएंगे तो आखिर इंतजामी मामला को कब संभाला जाएगा? इस बात का जवाब KP गवर्नमेंट को देना चाहिए, बजाय इसके कि नून लीग को याद कराएं कि सुप्रीम कोर्ट ने धरना किसने किया था या लाहौर की बेकरियों के सेल्समैन को किसने मारा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।